नमस्कार सर, बहुत स्वागत है एएनसी इंडिया में। आप यहाँ पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं। आज 27वां दिन पहलवानों को लगातार बैठे हुए हो गया है। तो आज यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये प्रदर्शन या ये कहें कि ये प्रोटेस्ट कहाँ है, किस राह पे इस समय खड़ा है, किस मोड़ पे आ गया है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। अमेरिका से भी बड़ा देश है हमारा डेमोक्रेसी में, जो संविधान से चलता है। क्या वास्तव में हमारा देश संविधान से चल रहा है? नमस्कार सर, बहुत स्वागत है एएनसी इंडिया में। आप यहाँ पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं। आज 27वां दिन पहलवानों को लगातार बैठे हुए हो गया है। तो आज यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये प्रदर्शन या ये कहें कि ये प्रोटेस्ट कहाँ है, किस राह पे इस समय खड़ा है, किस मोड़ पे आ गया है? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। अमेरिका से भी बड़ा देश है हमारा डेमोक्रेसी में, जो संविधान से चलता है। क्या वास्तव में हमारा देश संविधान से चल रहा है? नहीं, ये तो निरंकुश जो भी यहाँ पर शासक आता है वो निरंकुश बन जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के अब आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज करो। कितने शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम FIR दर्ज करो। वो भी विश्व के सबसे बड़े देश, प्रजातांत्रिक देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली पुलिस से कि तुम वही FIR दर्ज करो। आप हमें तो ये डूब मरने वाली बात है कि हमारे संसार में सबसे बड़ा देश डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दिल्ली पुलिस से कि FIR दर्ज करो। बड़े डूब मरने वाली बात है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग थे जो इनकी बात को सुनते हुए अपोजिशन के मरने के लिए मरने की बात है। और हम लोगों के जो नागरिक हैं, हम क्या पढ़े लिखे यार, क्या कर रहे हैं हम सड़क पे बैठे हुए हैं। ये हालत होगी हमारे इस विश्व के सबसे बड़े देश में कि हमें न्याय मिलने में 27 दिन लग गए। इन बच्चों के साथ जो हादसा हुआ है, और वो बड़े दुख की बात है। मुझे तो अभी न्याय मिला क्या? अभी तो 27 दिन। वही तो शर्म की बात है ना कि गुंडे आगे, गुंडों ने झूठ बोलकर भाइयों बहनों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो डॉलर और रुपया बराबर था, 40 रुपये था। और अब देखो इन्होंने कितनी महंगाई कर दी है। ऐसे करके दिए 15 लाख आ रहा है आपके अकाउंट में। अब जनता तो बेचारी धोखे में आ गई, और हमें अब ये देश बदलना है किसी हालत में। हम सबको मिलकर ये देश बदलना है। वास्तव में इसमें डेमोक्रेसी लानी है हमें, चाहे हम SC हैं, ST हैं, OBC है, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, सिख, ईसाई, जो भी हैं। अब हम 90% है, 90% लोगों को अब इस देश को बदलना होगा। हमें अब जो सत्ता में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं बैठे हुए, अब हमें इनको उखाड़ के फेंकना है और हमें जनता का राज्य लाना, स्थापित करना है। आम जनता अब सरकार चलाएगी इसमें। आम जनता, आप भी इसमें भागीदारी हो सकते हैं। आप ये नहीं कि माइक लेकर बेचारे कर रहे हो, वो फोटोग्राफी कर रहे हो, न्यूज़ चैनल चला रहे हो। आपको भी मौका मिलेगा इस 90% के अंदर इस देश को चलाने में। अगर आपकी देशभक्ति है, आपको आपकी अच्छी देश सेवा है और आपका मन है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तो आपको मौका मिलेगा। अब 2024 के चुनावों में जनता को अब सारे 90% इकट्ठे होकर लोग अब इस देश को चलाएंगे। और कोई छोटे छोटे दलों से लड़ेगा या अपनी एक पार्टी बनाकर लड़ेगा। आने वाले समय में ऐसा होगा। धन्यवाद सर।